Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of kingdom fungi, the introduction and about the body form and nutrition. What sort of nutrition in fungi? So इस चैप्टर के अंदर इस पहले लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि किंगडम फंजाई होती क्या है। ऐसे कौन से रीज़न थे कि इस किंगडम को जो है ये नाम दिया गया था, या इसकी बॉडी फॉर्म कैसे होती है, किस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे यूटिलाइज़ किए जाते हैं, और इनसे एसोसिएटेड जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमने बेसिकली डिस्कस करने हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि ऑनवर्ड आपको इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या इम्पोर्टेंट जो हैं वो हम कहते हैं कि क्वेश्चंस हैं वो पता चलते रहें, जो कि सरगोदा बोर्ड फर्स्ट ईयर बायोलॉजी पार्ट 1 जो है उसकी हम बात कर रहे हैं कि वहाँ से आपको आसानी से जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं आप। इसके अलावा डायरेक्टली आते हैं हम अपने लेक्चर के ऊपर। स्टार्टिंग विद द मेन इंट्रोडक्शन, हम ये डिस्कस करते हैं दैट अबाउट 1 लाख स्पीशीज़, अभी तक फंजाई की 1 लाख स्पीशीज़ डिस्कवर की जा चुकी हैं, और ये नोटोरियस पैथोजेंस हैं, यानी इनमें जो नोटोरियस कहा जाता है कि जो बदनाम ज़माना होता है, यानी नोटोरियस पैथोजेंस इनमें कौन कौन से हैं। डिज़ास्ट्रस रस्ट और स्मट की स्पीशीज़ हैं, यानी बहुत तबाहकुन रस्ट और स्मट की स्पीशीज़ हैं। वीट हैं, इसके अलावा जो कि अफेक्ट करते हैं वीट को, कॉर्न को। इसके अलावा हम कहते हैं कि मोल्ड्स हैं जो कि क्रॉप्स, इसके अलावा फूड स्टफ्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करते हैं। डेलिकेसीज यानी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं मशरूम्स, ट्रूफिल्स और मॉडल्स। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट हैं कमर्शियल ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्रोवाइड करता है। यीस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम सब अच्छे से जानते हैं कि ये बेकरीज़ में और बीवरेजेस में यानी कि मशरूबात बनाने में इस्तेमाल होता है। इकोलॉजिकल रोल भी फंजाई का कौन सा है, एज अ डीकम्पोजर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, दैट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम फंजाई। अब हम आते हैं कि फंजाई को किंगडम का स्टेटस दिया क्यों गया था। ठीक है, कि क्यों इसको जो है ये स्टेटस दिया गया। सबसे पहले ऐसा था कि जो फंजाई थी इसका टेक्सोनमिक स्टेटस ये था कि इसको प्लांटी के अंदर इंक्लूड किया गया था। ठीक है, प्लांटी से अब सेपरेट करके इसको फंजाई का किंगडम क्यों बनाया गया। तो पहली बात तो ये है कि इसकी कुछ रिजेम्बलेंसेस थी प्लांट्स के साथ, एज़ वेल एज़ इनके डिफरेंसेस भी थे प्लांट से। एनिमल के साथ सिमिलरिटी थी और एज़ वेल एज़ वहाँ से डिफरेंस भी था। तो प्लांट्स के साथ रिजेम्बलेंस क्या है कि प्लांट की तरह इनमें सेल वॉल मौजूद है, इनमें सेंट्रियोल नहीं होता और ये नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर हम बात करते हैं अनलाइक प्लांट्स, ठीक है, कि प्लांट के जो डिफरेंस हैं वो एनिमल से इसकी सिमिलैरिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 हेटरोट्रॉफ हैं, सेलुलोज इनकी सेल वॉल में नहीं है बल्कि काइटिन है जो कि आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में होता है। ठीक है, और एनिमल से कैसे डिफरेंट है, उसमें सेल वॉल मौजूद है, और एनिमल से कैसे डिफरेंट है कि ये अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स है। तो यहाँ हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट क्या है कि फंजाई प्लांट्स की तरह लगती हैं, सिमिलर हैं क्योंकि सेल वॉल है, सेंट्रियोल में नहीं होता, और ये नॉन मोटाइल हैं। फंजाई प्लांट से डिफरेंट होती हैं क्योंकि ये हेटरोट्रॉफ हैं, इनमें सेलुलोज नहीं होता बल्कि सेल वॉल में काइटिन होती है जो कि आर्थ्रोपोड्स के स्केलेटन में है। और यही चीज़ इनकी एनिमल से सिमिलैरिटी भी है, हेटरोट्रॉफ लैक ऑफ सेलुलोज सेल वॉल और जो कि काइटिन है। अब एनिमल से डिफरेंट कैसे है कि ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स होती हैं और इनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि ना एनिमल्स की कैटेगरीज में आ सकते थे, ना ही प्लांट्स की किसी कैटेगरी में फ़िट होते थे। माइकोलॉजिस्ट यानी एक ऐसा साइंटिस्ट जो सिर्फ फंजाई को स्टडी करते उसको माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। इन्होंने ये सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है कि फंजाई जो हैं ये और एनिमल एक ही एंसेस्टर से बने हों, यानी इनकी एवोल्यूशन कहीं एक ही हो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं कि एनिमल्स ऐसे इनमें सेल वॉल नहीं होती, अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स होती हैं फंजाई जो हैं। इसके अलावा क्या है कि फंजाई में यानी डिफरेंस एनिमल से क्या था कि सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल्स में। ठीक है, दूसरी बात ये अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स है, तीसरी बात ये तो नॉन मोटाइल हैं। तो शायद ना तो प्लांट्स में आते हैं ना एनिमल में आते हैं। इनमें ख़ास किस्म की माइटोसिस है जिसको हम न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं। न्यूक्लियर माइटोसिस ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि इनको एक अलग किंगडम का स्टेटस दिया गया है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक और किसी भी फंगस के अंदर मौजूद नहीं था। ये होती क्या चीज़ है, बेसिकली न्यूक्लियर माइटोसिस जो है, न्यूक्लियर माइटोसिस के दौरान एक मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये बात की है कि ये एक नॉर्मल सेल है।
ठीक है। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन इसके अंदर आप बात करते हैं कि ये न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब ये चीज़ क्या होती है कि हम कहते हैं कि ड्यूरिंग सेल साइकिल जो है ये चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है और सारे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हैं कि यहाँ पे लेट से हम कहते हैं कि सेंट्रियोल मौजूद था, तो बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है ना हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो यानी इस तरह से करके क्रोमोसोम मौजूद होता है, इस तरह से करके इस तरह से, यानी ये आपको एक नॉर्मल सेल साइकिल के अंदर या सेल डिवीजन के अंदर एक चीज़ नज़र आती है। हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हम कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियर माइटोसिस होती है यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है कि आपको सेंटर में न्यूक्लियस नज़र आएगा, यानी सेल माइटोसिस ही करेगा, न्यूक्लियस भी मौजूद रहेगा। और माइटोटिक स्पिंडल कहाँ पे बनेगी? माइटोटिक स्पिंडल जो हैं ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगी कि ये क्रोमोसोम को अलाइन करेंगी, यानी सारे इवेंट्स होंगे लेकिन विद इन द न्यूक्लियर एनवेलप, विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो दैट्स वाई इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस का। यानी ये एक ऐसी स्पेसिफिक टाइप है जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक नहीं करता, बाकी माइटोटिक स्पिंडल इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही बनती है। क्लस्टर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई यानी कि क्रोमोसोम भी बनते हैं, सेगमेंट भी एक्सचेंज होता है और उसके बाद दोबारा से जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर जाता है सेल। सो इसको हम न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं इस रीज़न की वजह से। और इनको जो है किंगडम का दर्जा दिया गया था क्योंकि प्रोटिस्ट से भी ये टोटली डिफरेंट है, एनिमल प्लांट से भी नहीं मिलते, तो फिर इनको एक सेपरेट किंगडम में रखना पड़ेगा जिसका नाम है फंजाई। ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द मेन इंट्रोडक्शन के फंजाई जो है ये होती क्या है, या इसके साथ हमने बेसिकली ये डिस्कस किया है कि इनकी जो टेक्सोनोमिक पोजीशन है वो क्या होती है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है वो ये आता है, गिव द टेक्सोनोमिक पोजीशन ऑफ फंजाई। इसके अलावा आपको जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ फंजाई रिजेंबल्स टू एज वेल एज डिफरेंट टू, नंबर 1 प्लांट्स, नंबर 2 एनिमल। यानी इसमें आपने ये बताना है कि फंजाई प्लांट से रिजेंबल क्यों करती है, एनिमल से रिजेंबल क्यों करती है, प्लांट से डिफरेंट क्यों है, एनिमल से डिफरेंट क्यों है। ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ पे ये भी बता देना है व्हाट इज़ न्यूक्लियर माइटोसिस। ठीक है, न्यूक्लियर माइटोसिस होती क्या है। फिर एक और क्वेश्चन है, वाई फंजाई हैज़ अटेन्ड द स्टेटस ऑफ अ किंगडम, वाई फंजाई हैज़ अटेन्ड द स्टेटस ऑफ अ किंगडम। तो ये कुछ एसोसिएटेड शॉर्ट क्वेश्चन थे इस टॉपिक से। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्टली हमारे इसमें सेकंड पॉइंट है बॉडी ऑफ फंगस की जो मेन बॉडी होती है इसको हम माइसिलियम कहते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ तो आपको जो है ना अच्छे से याद हो जाएगा। ये जो आपको पूरा एक नेटवर्क नज़र आ रहा है ना, ये सारे का सारा नेटवर्क, इसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये माइसिलियम है। ठीक है, कि ये इस तरह से जो है आगे जो है डिवाइड करती है या इस तरह से एक नेटवर्क बनती है, ये सारा क्या है, माइसिलियम। अब हम अगर सिंगल ब्रांच की, सिर्फ इस ब्रांच की बात कर लेते हैं तो ये क्या चीज़ होगी, हाइफा और मल्टीपल, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगी, हाइफी। पूरी की पूरी बॉडी, फिलामेंटस बॉडी को आप माइसिलियम कहते हैं, लेकिन एक ब्रांच को आप हाइफा, या 2-3 ब्रांचेस की आप बात करें तो आप उनको हाइफी कंसिडर करते हैं। अब हाइफी जो है वो इस तरह से बिल्कुल कॉन्टीन्यूस भी हो सकती है, यानी उसके अंदर किसी किस्म के हम कहते हैं कि जो है वो ये आप देख लें कि कोई सेप्टम फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ये आपको जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये सेल न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करें, या ये हो सकता है, या कंडीशन क्या है कि दरमियान में ये इस तरह से सेप्टम मौजूद है, छोटे छोटे सेप्टम जो सेल को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा हो, तो ये आप इस चीज़ को नाम क्या देते हैं, सेप्टेट हाइफी। अगर सेप्टम है, और अगर नहीं है तो फिर आपको उसको ए सेप्टेट, नॉन सेप्टेट या सिनोसिटिक कहते हैं। अब बुक से देख लेते हैं तो हमने पहली बात क्या है कि मेन बॉडी क्या है, माइसिलियम, जो लॉन्ग सिलेंडर और ब्रांच ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंटल स्ट्रक्चर से बनती है जिसको हम हाइफा कहते हैं। अब ये बहुत एक्सटेंसिवली यानी बहुत ज़्यादा वाइड होती है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड करती है। काइटिन इनकी सेल वॉल के अंदर है। इसकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये सेलुलोज और लिग्निन की तरह डिके नहीं करती, और काइटिन की वजह से जो है ना ये फंजाई एज अ डिकम्पोजर भी काम करते हैं। तो सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होती है कि सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, जो बहुत ही टफ और हार्ड पॉलीसेकेराइड है, और इसकी एडवांटेज ये होती है कि ये सेलुलोज और लिग्निन की तरह डिकम्पोज नहीं हो सकती है, डिग्रेड नहीं हो सकती है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो फंजाई को इस काबिल बनाता है कि ये एज अ डिकम्पोजर जो है काम करे। यहाँ से जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है दैट इज़, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ फंगल हाइफी, मीन्स, या आप यूँ कर सकते हैं, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ फंगल सेल वॉल, हाउ इट कुड बी एन एडवांटेज
व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ फंगल सेल वॉल, हाउ इट कुड बी एन एडवांटेज। तो ये आपको क्वेश्चन आता है। यहाँ से फिर हम बात करते हैं कि हाइफी दो तरह का हो सकता है। सेप्टेट यानी ये मेन एक हाइफी है जिसमें हर एक सेल डिवाइडेड है, ठीक है, ये उसके न्यूक्लियस मौजूद हैं, सेप्टा मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, सेप्टेट हाइफी। या ये कंडीशन हो सकती है, या हम कहते हैं कि हाइफी बिल्कुल कॉन्टीन्यूस है और सेल में इस तरह से न्यूक्लियस मौजूद है, कोई सेप्टा नहीं है, तो वो ए सेप्टेट या सिनोसिटिक हाइफी होती है, ठीक है जी। इसके बाद आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ऑल्दो हम ये कह रहे हैं कि जो सेप्टेट हाइफी होती है ना, उसमें इस तरह से क्या है कि सेप्टा मौजूद है, लेकिन आपने ये भी याद रखना है कि सेप्टा के दरमियान एक छोटा सा होल होता है, ताकि जितना भी मटेरियल होता है वो इस होल में से जो है, हम कहते हैं कि इस होल में से आसानी से जो है ना वो मटेरियल यहाँ से गुजर सके और डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी एक जैसा हो सके। इसके अलावा नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करते हैं कि हमारे पास दो तरह की हाइफी आती हैं। एक तो ये एक्सटेंसिव एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हम कहते हैं कि हाइफी जो होता है ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में कंबाइन होकर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना सकता है, मशरूम की फॉर्म में, पफ बॉल्स, मॉरल्स की फॉर्म में, या नॉन सेप्टेट हाइफी होता है यीस्ट। अच्छा जी, यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि यीस्ट नॉन सेप्टेट यूनिसेलुलर फंगस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फंजाई में से वाहिद यीस्ट ही एक ऐसा है, जीनस ऐसा है ये यीस्ट का, कि यीस्ट के जीनस के अंदर कोई भी हाइफी जो है ना वो मल्टी सेलुलर नहीं होती, नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंगस है। यानी आपको इस तरह का एक सेल मिलेगा और ये यूनिसेलुलर अगर कि सिंगल सेल ही आपको मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि फंगल न्यूक्लियस जो होते हैं ये हैप्लॉइड ही एक्सेप्ट फॉर ट्रांजिएंट डिप्लॉयड जाइगोट, जब जाइगोट बनेगा ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे आपको दो तरह की हाइफी नज़र आ रही है। इसमें एक आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस है। रीज़न क्या है, ये क्या चीज़ होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास हाइफी है, ठीक है, और ये सेप्टम से एक दूसरे से सेपरेटेड है। एक एक अगर न्यूक्लियस मौजूद होगा तो एक न्यूक्लियस है, यानी मोनोकैरियन है, तो मोनोकैरियोटिक हाइफी हम कहते हैं इसको। अगर इसमें हम कहते हैं कि दो ऑपोजिट नेचर के न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ठीक है, तो इसको हम डाइकैरियन या डाइकैरियोटिक हाइफी का जो है नाम देते हैं। सो दैट्स वाई हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं दो तरह की डिफरेंट हाइफी जो हमारे पास मौजूद होती हैं। ये था हमारे पास मेन इंट्रोडक्शन कि फंजाई की बॉडी क्या होती है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन ये आ सकता था। दूसरा, यहाँ से आपको एक डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिनोसिटिक एंड सेप्टेट हाइफी। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिनोसिटिक एंड सेप्टेट हाइफी। यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने ये बताया कि एक सिंगल माइसिलियम जो होता है वो बहुत लंबा, आप 2 किलोमीटर हो सकता है, जिसमें नाम बताए गए हैं मलेरिया। मलेरिया अप टू 15 हेक्टर्स के एरिया तक जाता है। ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि लार्जेस्ट फंगस कौन से, मलेरिया 15 हेक्टर तक जा सकता है, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर तक जा सकता है। ये सिंगल इसकी बॉडी, ठीक है, और ये बहुत लार्जेस्ट होता है, या आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा होता है, ठीक है जी। यहाँ हमारे टॉपिक का दूसरा पार्ट शुरू होने लगा है, दैट इज़ अबाउट द न्यूट्रिशन। कि अब फंजाई है क्या। देखिए, फंजाई की अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट है, ये हिटोट्रॉफ्स हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कार्बन वगैरह को इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक फूड नहीं बना सकते, बल्कि इन्होंने डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन करनी होती फूड की, इमीजिएट यानी फ़ौरन ही इन्वायरमेंट से लेना है, तो इनको हम एब्जॉर्प्टिव हिटोट्रॉफ कहते हैं। अब एब्जॉर्प्टिव हिटोट्रॉफ्स में भी ना हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हम फंजाई के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ सेप्रोट्रॉफ या सेप्रॉब, यानी टाइप ऑफ डिकम्पोज़र जो कि अपना फूड डेड मैटर से ऑब्टेन करते हैं, उसको हम फंजाई कहते हैं। आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि डिकम्पोज़र एक मेजर टर्म है जिसमें हम कहते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड मैटर पर फीड करते हैं उसको हम डिकम्पोज़र कहते हैं। अगर वो डिकम्पोज़र कोई प्लांट है तो आप उसको सेप्रोफाइट कहते हैं, PHYT सेप्रोफाइट, ठीक है। अगर वो डिकम्पोज़र कोई फंजाई है तो आप उसको सेप्रोट्रॉफ या सेप्रॉब कहते हैं। अगर वो कोई बैक्टीरिया है तो फिर भी आप उसको सेप्रोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है। और अगर वो कोई डिकम्पोज़र एनिमल है तो फिर आप उसको डेट्रीटिवोर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है, हम किसकी बात करें, फंगस की, तो हमने सेप्रोट्रॉफ का इस डिकम्पोज़र को। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है, ये बेसिकली करते क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम रिलीज़ किया डेड मैटर के ऊपर, वो डेड मैटर के ऊपर सारे एंजाइम रिलीज़ करवा के उसको डाइजेस्ट कर दिया, और प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन जो है ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर सेप्रोबिक फंजाई सरफेस के साथ कैसे एंकर होते हैं कि इसमें स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं राइजॉइड्स का। राइजॉइड्स जो है ये यहाँ पे
क्या करते हैं कि बेसिकली इसको सॉइल के अंदर लेट से कि अगर फंगस इस तरह का है, ठीक है, तो यहाँ से जो है ना इस तरह से राइजॉइड्स निकलेंगे जो इसको पूरी सॉइल के अंदर जो है एनकरेज प्रोवाइड करेंगे कि ये आसानी से जो है ना ऊपर ग्रो करता रहे और नीचे सॉइल से यहाँ से जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी लेता रहे। तो इसको हम कहते हैं राइजॉइड, जो बिल्कुल रूट लाइक एक्सटेंशन होती है। फंजाई को प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स कहते हैं कि ये लिग्निन और सेलुलोज को भी डिकम्पोजिट कर देता है और इसका जो मेन कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, वो काइटिन है, वो ब्रेक नहीं होता, इवन बैक्टीरिया भी ब्रेक नहीं कर पाते। एक्सटेंसिव फास्ट ग्रोइंग हाइफी का सिस्टम है जो एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेप्रोबिक जो फंजाई है अलॉन्ग विद बैक्टीरिया प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स हैं बायोस्फीयर में, क्योंकि न्यूट्रिएंट लाइक कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है या ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, इनको ये रिसाइकिल करते हैं। तो आप इनको किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स भी कहते हैं। जैसे बुक के ऊपर आपको ये चीज़ नज़र भी आ रही है, दैट इज़ किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स, ठीक है जी। इसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन की बेस पर जो है फंजाई की कितनी टाइप्स हैं। तो यहाँ आप जो है वो टाइप की हेडिंग भी दे सकते हैं, टाइप्स ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। सो सबसे पहली जो हमारे पास टाइप आती है वो कौन सी बनती है, वो बनती है पैरासाइट। तो पैरासाइट इवन कुछ प्रीडेटर्स भी होते हैं, कुछ म्यूचुअलिस्टिक भी होते हैं। पैरासाइटिक फंजाई क्या होता है कि ऐसा पैरासाइटिक फंजाई जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, जो होस्ट की बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट वगैरह लेता रहता है। तो ये इनमें एक ख़ास किस्म की हाइफी होती है जो सिर्फ होस्ट की बॉडी में पेनिट्रेट करके न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है, उसको हम हॉस्टोरिया कहते हैं, ठीक है। सो हॉस्टोरिया जो है ये ज़रूरी है। ऑब्लिगेट या फैकल्टेटिव हो सकते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है एक ऐसा पैरासाइट जो सिर्फ और सिर्फ होस्ट के ऊपर रह सकता है, वो और कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं करता। फॉर एग्जांपल माइल्ड्यूज़ हैं, ये ऑब्लिगेट या रस्ट स्पीशीज़ हैं, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट। फैकल्टेटिव जो होस्ट पर भी ग्रो कर सकता है, आर्टिफिशियल मीडियम में लैब में आप ग्रो करवा सकते हैं, वो फैकल्टेटिव हैं, ठीक है। प्रीडेटर अगर हम देखते हैं, प्रीडेटर में हमारे पास कौन से एग्जांपल हैं, ओएस्टर मशरूम जिसका नाम है प्लूरोटस ऑयस्ट्रस जो है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऑयस्टर मशरूम का क्या साइंटिफिक नेम होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओमनीवर्स होता है और ये पैरालाइज करता है। ये आप देख सकते हैं कि ये आपको जो है ना ये स्ट्रक्चर किसका है, नेमाटोड का। लेकिन ये क्या चीज़ है कि ये नेमाटोड राउंड वॉर्म का स्ट्रक्चर है। ये जो आपको थ्रेड नज़र आ रहा है ना, ये थ्रेड है हाइफी का, यानी फंगस की हाइफी। ये देखें कि सॉइल से ओरिजिनेट हुआ है और इसने ऐसे करके जो है ना इसको सराउंड करने की कोशिश कर ली है। अब होता क्या है कि ये इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग बना लेता है, ठीक है। यहाँ से भी कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग बना ली, यानी उसके फेरिंग्स रीजन से और उसकी टेल रीजन से, क्योंकि उसको पक्का पकड़ के और उसको जो है ना ये फिर क्या करता है कि उसको सराउंड करना शुरू कर देता है और साथ ही साथ क्या होता है कि वहाँ से जो है ना न्यूट्रिशन वगैरह लेना शुरू कर देता है, तो उसको अल्टीमेटली मार देता है। यानी बिल्कुल ऐसे जैसे एक सांप होता है ना, तो वो अपने शिकार को पकड़ के और उसके सराउंडिंग में कॉइल कर जाता है, यानी उसको लपेट लेता है और फिर उसको डेथ करके उसको निगल जाता है। तो ये निगल तो नहीं सकता, लेकिन फंजाई क्या करता है कि कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग बना के, ठीक है, उसको पक्का पकड़ के और फिर वेस्ट जो उसका जो डाइजेशन है कि अपने सारे एंजाइम बाहर रिलीज़ करके उसको डाइजेस्ट करके तो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और पकड़ना या कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो हिले जुले नहीं डाइजेशन के दौरान। कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे कि आर्थ्रोबोटायरस है, ये आर्थ्रोबोटायरस ही है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिंग रिंग बना रहा है। और ये सारे जो मैंने आपको बताया ये आर्थ्रोबोटायरस की स्पीशी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नाम मेंशन है इसका। सो ये हमारे पास था इसके न्यूट्रिशन में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं। हमने कहा था सिम्बियोटिक भी होते हैं, तो सिम्बियोटिक में दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी, लाइकिन एंड माइकोराइजा। लाइकिन क्या चीज़ होती है, ये एक ऐसा म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है जो कि फंजाई यानी एस्कोमाइसीड या इम्परफेक्ट फंजाई या बेसिडोमाइसीट हो सकता है। बेसिडोमाइसीट में तो 20 से टोटल 15,000 स्पीशीज़ हैं, उनमें से 20 जो हैं वो लाइकेन बनाती हैं। तो ये लाइकेन है क्या, लाइकेन बेसिकली एक तो फंगस हो गया और दूसरा पार्टनर जो होता है वो ग्रीन एल्गी भी हो सकता है, वो साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है, या समटाइम्स दोनों ही मिक्स हो सकते हैं। चांसेस यही होते हैं कि एक एलजी होती है एक फंजाई, ठीक है। विजिबल पार्ट जो होता है लाइक इनका, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी पहले फिगर दिखा देती हूँ, हाँ ये अब इसमें अगर आप देख सकते हैं तो आप ये चीज़ देखें कि जो ऊपर वाली लेयर है, ये लेयर किसकी है, ये सारी लेयर जो है ना ये बनी हुई है फंगस की। ये इसको डेसिकेशन से बचाएगी, सनलाइट से और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से बचाएगी, ठीक है जी। अब ये फंगल की मिडल लेयर है जो इंटरवोवन है, ये जो आपको बिल्कुल धागे धागे नज़र आ रहा है ये फंगल ही इंटरवोवन है। लेकिन ये जो ग्रीन सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये ग्रीन सेल्स हैं फंजाई के, सॉरी ग्रीन सेल्स हैं एलजी के, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन जब करेगा तो ये बाहर चला जाएगा, तो ये किसी और जगह जाकर लाइकन बनाएगा।
इसके साथ बॉटम की अगर आप लेयर देखें तो वो भी फंगस की होती है जिसने न्यूट्रिएंट लेना है। ये आपको ओरिजिनली सॉइल के ऊपर कुछ इस तरह से नज़र आता है, ठीक है। ये तो एक डायग्राम है ना, लेकिन ये आपको ओरिजिनली जिन्होंने दिखाया है। ये किसका है? ये रेमेंटिया का है। इसके अलावा परमिलिया जो है ये भी लाइकेन होता है, और जिसके अलावा बेसिडिया या लैकनर जो है ना ये भी लाइकेन है, ठीक है। कि अगर आप थोड़ा क्लियरली देखें तो ये क्या चीज़ है, ये जो यहाँ पे बने हुए हैं पत्ते की तरह के, ये बेसिडिया या हम कहते हैं लैकेनर है। ये क्या चीज़ है? ये रेमेंशिया है। और ये क्या चीज़ है पत्तों वाला? इसको हम नाम देते हैं कि ये परमिली है। ये तीनों ही तरह के लाइकेन्स होती हैं। ये फ्रूटिकोज लाइकेन है, ये क्रस्टोज लाइकेन है, और ये फोलियोज लाइकेन है। लाइकेन की टाइप्स हैं। ये एमसीक्यू में आ सकता है, तो ये आपके लिए इस हवाले से इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, तो 12 लाइकेन की तरफ वापस आ जाते हैं। तो हमने ये कहा है कि लाइकेन में क्या था कि जो विजिबल पार्ट होता है वो फंगस होता है, जो डेसिकेशन से बचाएगा, जो सनलाइट से प्रोटेक्शन करेगा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से बचाएगा। और एल्गल पार्ट जो होता है वो इंटरवोवन था, जो न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कर रहा था। लोअर पार्ट भी जो होता है ना वो फंजाई का होता है न्यूट्रिएंट को और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। लाइकेन ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहाँ पे कोई कंपोनेंट ना हो, यानी अकेला ये ग्रो करेगा। हार्श प्लेस पर भी इवन ग्रो कर जाएगा, बेयर रॉक पर भी कहीं भी ग्रो कर लेगा। डिफरेंट कलर, शेप या अपीयरेंस और ग्रोथ फॉर्म के होते हैं। इकोलॉजिकली बायो इंडिकेटर हैं, पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, यानी इनका एक ख़ास कलर है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं लाइकेन ग्रीन कलर का है और उस एरिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो वो क्या करेगा कि जब अपनी गैसेस एक्सचेंज करेगा या फूड के लिए फोटोसिंथेसिस करेगा, तो होगा क्या कि वो ग्रीन पार्ट आहिस्ता आहिस्ता येलो और फिर ब्राउन और फिर रेड और बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये कब कलर जब चेंज करते हैं तो पता चलता है पोल्यूशन के लेवल। ग्रीन से येलो हुआ है तो पोल्यूशन कम है, येलो से ब्राउन हो गया तो पोल्यूशन इसका मतलब ज़्यादा हो गई है, ब्राउन से बिल्कुल डार्क ब्राउन हो गया है तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। उस एरिया के अंदर बहुत पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया है, और उसके बाद अगर ब्लैकिश हो तो फिर तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका होता है। सो इस वजह से हम कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर के तौर पर काम करते हैं। इसके साथ ही हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ अबाउट माइकोराइज़ा। अच्छा जी, लाइकिन से मैं आपको जो है ना सॉरी क्वेश्चन यहाँ से बता देती हूँ, पहले न्यूट्रिशन से आपको बता देती हूँ। सो यहाँ से आपको जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन न्यूट्रिशन के टॉपिक से आएगा वो ये आएगा कि वाई सम फंजाई आर कॉल्ड प्रीडेटर्स, ठीक है। वाई सम फंजाई आर कॉल्ड प्रीडेटर्स, तो आप एग्जांपल से बता सकते हैं। दूसरी बात, नेम द सॉइल फंगस दैट प्रे ऑन नीमाटोड। नेम द सॉइल फंगस दैट प्रेड ऑन नीमाटोड, यानी आर्थ्रोबोटायरस के बारे में आपको बताया जा रहा है, यानी पूछा जा रहा है, सॉरी। इसके अलावा आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर लाइकेन, गिव देयर इंपॉर्टेंस। इसके अलावा दो लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनते हैं। एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, एलोबरेट द म्यूचुअलिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एलोबरेट द म्यूचुअलिस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको ये बनेगा, राइट डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई अलॉन्ग विद देयर हैबिटाट, यानी एक अच्छा खासा है तो न्यूट्रिशन लेकर हैबिटाट तक आपने सारा लिखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक के पॉइंट के सॉरी अगले पॉइंट की तरफ, माइकोराइज़ा। ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होती है फंजाई और वेस्कुलर प्लांट्स की रूट के दरमियान। 95% जो प्लांट स्पीशीज़ होती हैं वो ये एसोसिएशन करती हैं। तो जो फंगल हाइफी होती है ये ड्रामेटिकली साइज़ इंक्रीज़ कर जाती है। कैसे कि साइज़ सॉइल के अंदर ये पेनिट्रेट करेगा, सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन करेगा जिंक की, इसके अलावा फॉस्फोरस वगैरह की, कॉपर है, बाकी न्यूट्रिएंट जो उसको रिक्वायर्ड होंगे। इससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें अब्जॉर्ब करके प्लांट को देगा, प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन में, और उसको आसानी होगी, वो अपने फूड वगैरह बनाएगा। तो उसको क्या देगा, फंगस को क्या देगा, वो कार्बन फोर्स, यानी कि क्या होता है कि फिलोएम में से कुछ अमाउंट ग्लूकोज की दे देगा, तो ये आसानी से फंगस ग्रो कर जाता है। दो तरह की फंगस है, एक है एंडोमाइकोराइज़ा, एक है एक्टो। अब एंडोमाइकोराइज़ा क्या होता है कि अगर, जैसे ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये वाली डायग्राम जो है वो एंडोमाइकोराइज़ा की है, कि अगर माइकोराइज़ा बिल्कुल इस तरह से अंदर अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं कि अगर जो माइकोराइज़ा है वो इस तरह से जो है नज़र होगा कि सारे सेल में से गुजर के पेनिट्रेट कर जाएगा, तो उसको हम एंडोमाइकोराइज़ा कहते हैं, यानी सेल के अंदर तक जो चला गया, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एक्टोमाइकोराइज़ा की, तो एक्टोमाइकोराइज़ा ये सिचुएशन है जब वो सेल के बाहर बाहर ही है, ऊपर ही सारा मौजूद है, अंदर उसने उसको ख़राब नहीं किया, तो उसको अब नाम देते हैं कि ये एक्टोमाइकोराइज़ा है, ठीक है जी।
नीचे इसके साथ ही आपको बताई गई है ये हैबिटाट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो हैबिटाट की जो है ना हेडिंग दे सकते हैं। हैबिटाट क्या है कि फंगस जो है वो मोइस्ट हैबिटाट में रहता है, ऑर्गेनिक फूड वहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए। ये हर तरह की एक्सट्रीम कंडीशन में गुजारा कर लेते हैं, रेस्टिंग स्टेज भी बना सकते हैं, स्पोर भी वहाँ पे बना सकते हैं। ये pH 2 to 9 को टॉलरेट कर देते हैं, चाहे हाई टेम्परेचर हो, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो, यानी आयन ज़्यादा हो, शुगर सोल्यूशन हो, सॉल्ट सोल्यूशन हो, जैम्स और जेलीज हो, हर जगह रह लेते हैं। और इसी फीचर की वजह से इनका सर्वाइवल लैंड पर पॉसिबल हुआ है। और इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल, सरप्लस का मतलब है रिजर्व फूड मटेरियल होता है, वो या तो लिपिड ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं या फिर क्या है कि ग्लाइकोजन हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या हो सकता है, आपसे पीएच पूछी जा सकती है कि कहाँ सर्वाइव करते हैं, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या हाई ऑस्मोटिक कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं या नहीं, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें रिजर्व फूड मटेरियल या सरप्लस मटेरियल जो है वो क्या होता है। सो दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया सारा कि फंजाई जो है वो क्या चीज़ थी, उसका इंट्रोडक्शन, फिर हमने फंगस की टेक्सोनॉमी देखी, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताए, फिर उसके बाद बॉडी बताई, टाइप्स बताई फंगस के स्ट्रक्चर की, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया न्यूट्रिशन को, और फिर उसके बाद हमने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यानी प्रीडेटर हैं, पैरासाइट्स हैं, फिर म्यूचुअलिस्टिक हैं, जिसमें हमने बात की है कि सिम्बियोटिक मेन हेडिंग थी, जिसमें हमने दो टाइप लाइकेन और माइक्रोराइजा डिस्कस किए, और एंड पर हमने हेडिंग डिस्कस किए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इन टॉपिक में से आ सकते थे, दोनों में से, वो भी आपको बता दिए हैं। होपफुली आपको जो है वो ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इस तरह के और वीडियो लेक्चर सुनने के लिए, समझने के लिए आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इससे रिलेटेड टॉपिक्स की, या सरगोदा बोर्ड से रिलेटेड पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, जो फेडरल बोर्ड से रिलेटेड पार्ट 1 पार्ट 2 है, या ग्रेजुएशन के जो टॉपिक्स हैं बायोलॉजी ज़ूलॉजी के, तो वो आपको यहाँ से ईज़िली मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं इसको। Till then, for the next lecture, wish you all the very best and good luck.